होर्मुज की खाड़ी में खड़ी हर छोटी नाव भी अब एक बड़ी तबाही का संकेत दे रही है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही ये जबरदस्त खींचतान अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का रास्ता बंद नजर आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों से जो एक कमजोर सा सीज फायर यानी युद्ध विराम चल रहा था, उसकी मियाद अब बस कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या खाड़ी देशों में फिर से आग बरसेगी। पाकिस्तान के साथ होने वाली अगली बातचीत भी फेल होती दिख रही है, क्योंकि अमेरिका होर्मुज से अपनी नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है और ईरान अपनी जिद पर अड़ा है। लेकिन जब दुनिया की महाशक्तियां एक दूसरे के गले काटने को तैयार हैं और पूरी दुनिया तेल गैस के संकट से कांप रही है, ठीक उसी वक्त भारत के अंदर से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जब दुनिया विनाश की ओर देख रही है, तब भारत की धरती अपना सबसे कीमती खजाना उगलने के लिए तैयार खड़ी है। ईरान की जंग के बीच भारत की वो लॉटरी लगी है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की जमीन के नीचे से कुछ ऐसा निकला है जिसने भारत की किस्मत का ताला हमेशा के लिए खोल दिया है। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है, बल्कि ये वो खजाना है जो भारत को आने वाले सालों में दुनिया का सबसे अमीर देश बनाने की ताकत रखता है। तेल का संकट हो या डॉलर की दादागिरी, अब भारत के पास वो ब्रह्मास्त्र आ गया है जिसके दम पर वो किसी भी वैश्विक दबाव को ठेंगा दिखा सकता है। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के नीचे सालों से दबा था और अब 2026 में बाहर आने को बेताब है। क्या भारत वाकई सोने की चिड़िया दोबारा बनने वाला है, या ये तो बस शुरुआत है एक बहुत बड़े खेल की? जब पूरी दुनिया तेल और गैस के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ देख रही है, तब भारत ने अपनी धरती का सीना चीरकर वो निकाला है जिसकी चमक से दुनिया की आंखें चौंधिया गई हैं। ये खबर किसी लॉटरी से कम नहीं है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से एक ऐसी गूंज उठी है जो चीन और अमेरिका के बाजारों में हड़कंप मचा चुकी है। वहां जमीन के नीचे दबा हुआ वो पीला मेटल मिल गया है जिसके लिए सदियों से युद्ध होते आए हैं। हम बात कर रहे हैं सोने की, शुद्ध, खरा और बेहिसाब सोना। कुर्नूल के जोन्नागिरी में जो मिला है, उसने 2026 के इस दौर में भारत की किस्मत पर सोने की मुहर लगा दी है। दुनिया को लग रहा था कि भारत बस एक बड़ा बाजार है, लेकिन अब दुनिया को पता चलेगा कि भारत के पास कुदरत का वो खजाना है जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया था। ईरान की जंग अपनी जगह है, ग्लोबल टेंशन अपनी जगह है, लेकिन भारत के लिए ये वो टर्निंग पॉइंट है जो हमें आर्थिक महाशक्ति बनाने की रेस में सबसे आगे खड़ा कर देगा। कुर्नूल की इस धरती ने वो उगल दिया है जिसकी कल्पना आजादी के बाद किसी ने नहीं की थी। ये सिर्फ एक माइन नहीं है, ये भारत की तिजोरी की नई चाबी है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में जोन्नागिरी प्रोजेक्ट के तहत एर्रागुडी और पागिडीराय गांवों की जमीन ने अब सोना उगलना शुरू कर दिया है। करीब 598 हेक्टेयर का ये इलाका अब भारत का नया पावर हाउस बनने जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ 13.1 टन सोने का तो प्रमाणित भंडार मिल चुका है, यानी इसकी गारंटी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुरुआती खोज और एक्सपर्ट्स की माने तो ये आंकड़ा 42.5 टन तक पहुंच सकता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये वो सोना है जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की शक्ल बदल देगा। आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर सोना निकाला जा रहा है। अभी तक भारत हर साल करीब 800 टन सोना विदेशों से मंगवाता है। हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सोना खरीदने में चला जाता है, लेकिन कुर्नूल की यह खदान उस बोझ को हल्का करने की शुरुआत है। ये तो बस झांकी है, असली फिल्म तो अभी बाकी है, क्योंकि ये माइनिंग सेक्टर अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर सीधा असर डालने वाला है। जैसे जैसे यहाँ से सोना निकलना शुरू होगा, डॉलर के मुकाबले रुपया अपनी ताकत दिखाने लगेगा। ये भारत की वो चाल है जो साइलेंट है, लेकिन इसके नतीजे बहुत धमाकेदार होने वाले हैं। अब जरा इस प्रोजेक्ट की गहराई को समझिए। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, इसके पीछे सालों की मेहनत और जियोलॉजिकल सर्वे की बारीकियां हैं। कुर्नूल का ये इलाका हमेशा से पथरीला और सूखा माना जाता था, लेकिन किसे पता था कि इसी सूखे के नीचे बेशुमार दौलत छिपी है। जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट में जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वो दुनिया के सबसे आधुनिक गोल्ड माइंस के टक्कर की है। यहाँ से जो सोना निकलेगा वो सीधा भारत की इकोनॉमी की नसों में दौड़ेगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि भारत अमीर कैसे बनेगा, तो जवाब आपकी स्क्रीन पर है। जब हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर देंगे और अपनी जमीन के खजाने का इस्तेमाल करेंगे, तब बनेगा भारत दुनिया का लीडर। लेकिन रुकिए, ये सोना सिर्फ आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बस एक जगह सोना मिल गया और काम हो गया, तो आप गलत हैं।
भारत सरकार ने 2026 तक अपनी माइनिंग पॉलिसी में वो बड़े बदलाव किए हैं जिनका असर अब दिखना शुरू हुआ है। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी सोने के बड़े भंडार मिले हैं। वहां की अरावली की पहाड़ियों के नीचे भी पीली चमक दबी हुई है। इसके अलावा बिहार के जमुई में जो भंडार मिलने की बात सामने आई है वो तो इतना विशाल है कि अगर वहां से सही तरीके से माइनिंग हुई तो भारत को कई सालों तक बाहर से सोना मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। झारखंड और कर्नाटक के होती गोल्ड माइंस में भी काम अब और तेज कर दिया गया है। सोचिए, एक तरफ दुनिया जंग की आग में झुलस रही है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी बंद है, सप्लाई चेन टूट चुकी है, महंगाई का बम हर देश में फट रहा है, और दूसरी तरफ भारत अपनी धरती के नीचे से वो निकाल रहा है जो दुनिया की सबसे सुरक्षित संपत्ति मानी जाती है, सोना। जब संकट आता है तो लोग शेयर मार्केट या करेंसी पर भरोसा नहीं करते, लोग सोने पर भरोसा करते हैं, और भारत उसी सोने का नया गढ़ बनने जा रहा है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन के संकट से बचा ले जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों को कैसे भूल सकते हैं, वहां भी सोने के विशाल भंडार मिले हैं। राजस्थान की धरती जो अब तक अपनी वीरता के लिए जानी जाती थी, अब अपनी कोख से सोना उगल रही है। वहां के भूकिया जगपुरा बेल्ट में सोने के भंडार की खोज ने खनन मंत्रालय के चेहरे पर चमक ला दी है। यहाँ भी नीलामी की प्रक्रिया और माइनिंग सेटअप का काम जोरों पर है। भारत जिस तरह से अब अपनी खनिज संपदा को लेकर आक्रामक हुआ है वो दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है। हम अब सिर्फ इंपोर्ट करने वाले देश नहीं रहेंगे, बल्कि हम वो देश बनेंगे जो अपनी जरूरतों के लिए खुद की जमीन का इस्तेमाल करना जानता है। लेकिन बात सिर्फ सोने की नहीं है। अगर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना है तो उसे सिर्फ पीले सोने से काम नहीं चलेगा। उसे चांदी, तांबा और वो सफेद सोना भी चाहिए जिसे आज की दुनिया लिथियम कहती है। क्या आपको पता है कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर में जिस तरह के लिथियम भंडार मिले हैं, उन्होंने चीन की नींद उड़ा दी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस दौर में लिथियम ही असली बादशाह है और भारत इस बादशाहत को हासिल करने के बेहद करीब है। राजस्थान के डेगाना में जो लिथियम मिला है, कहा जा रहा है कि वो भारत की 80% जरूरतों को अकेला पूरा कर सकता है। ये चीन के एकाधिकार मोनोपोली पर बहुत बड़ा प्रहार है। वापस आते हैं सोने पर। भारत में सोने की भूख हमेशा से रही है। हम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, इतना सोना इस्तेमाल करने के बावजूद हम अपनी जरूरत का बहुत छोटा हिस्सा ही खुद पैदा करते थे। बाकी सब हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था, जिससे हमारा कीमती विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाता था। लेकिन 2026 का भारत अब इस ढर्रे को बदल रहा है। आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक के कोलार के GF और हट्टी गोल्ड फील्ड्स को दोबारा जिंदा करने की कोशिशें इसी का हिस्सा हैं। कोलार की वो खदानें जो सालों से बंद पड़ी थीं, अब नई टेक्नोलॉजी के साथ फिर से शुरू होने की कगार पर हैं। वहां अभी भी काफी मात्रा में सोना बचा हुआ है, जिसे पुरानी तकनीक से निकालना मुश्किल था, लेकिन आज की एडवांस मशीनरी उसे आसानी से निकाल सकती है। सोचिए, जब भारत के इन सभी राज्यों से एक साथ सोना निकलना शुरू होगा तो भारत की इकोनॉमी किस लेवल पर होगी। हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले इतना मजबूत हो जाएगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। जब हमारे पास अपना सोना होगा तो हमें अपनी करेंसी की वैल्यू बचाने के लिए दूसरों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। ये एक तरह की आर्थिक आजादी है और इस आजादी की नींव अब कुरनूल के जोन्नागिरी में रखी जा चुकी है। यहाँ के एर्रागुड़ी गांव के लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनकी जमीन, जिसे कभी बंजर मान लिया गया था, अब वो देश की सबसे कीमती जमीन बन चुकी है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत इन भंडारों को उतनी जल्दी निकाल पाएगा जितनी हमें जरूरत है? क्योंकि खोज करना एक बात है और उसे जमीन से निकालकर रिफाइन करना बिल्कुल दूसरी बात। इसके लिए भारत सरकार ने माइनिंग कानूनों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। अब प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि काम में तेजी आएगी और लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। जोन्नागिरी में जो जियो मायसोर जैसी कंपनियां काम कर रही हैं, वे इसी बदलाव का नतीजा हैं। ये कंपनियां न सिर्फ सोना निकालेंगी, बल्कि वहां के हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार भी देंगी। इससे उस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल जाएगा। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच जो तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, उसका मुकाबला भारत अपनी इस खनिज संपदा से करेगा। मान लीजिए, अगर तेल महंगा होता है तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, लेकिन अगर उसी वक्त भारत अपना सोना और अन्य कीमती धातुएं खुद निकालने लगे तो वो उस नुकसान की भरपाई कर सकता है। ये एक सोची समझी रणनीतिक चाल है।
भारत ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर फोकस किया है वो काबिले तारीफ है। चाहे वो ओडिशा का लोहा हो, झारखंड का कोयला हो या फिर राजस्थान की चांदी। चांदी की बात करें तो भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो रहा है जो चांदी के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियां राजस्थान के जावर और सिंदेसर खुर्द की खदानों से रिकॉर्ड तोड़ चांदी निकाल रही हैं। चांदी सिर्फ गहनों के लिए नहीं बल्कि सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। भारत जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है उसके लिए ये चांदी किसी वरदान से कम नहीं है। तांबे कॉपर के मामले में भी हम पीछे नहीं हैं। मध्य प्रदेश के मलंजखंड और राजस्थान के खेतड़ी में तांबे का उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बिना तांबे के बिजली का बुनियादी ढांचा खड़ा करना नामुमकिन है और भारत इस बात को बखूबी समझता है। लेकिन सबसे रोमांचक हिस्सा तो अभी आना बाकी है। भारत के समुद्र के नीचे छिपे खजाने की बात अभी तक किसी ने नहीं की है। डीप ओशन मिशन के तहत भारत हिंद महासागर की गहराई में छिपे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को निकालने की तैयारी कर रहा है। इसमें निकल, कोबाल्ट और कॉपर जैसे वो मेटल्स हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए पेट्रोल डीजल से भी ज्यादा कीमती हैं। ये मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में खड़ा कर देगा जिनके पास समुद्र की गहराई से दौलत निकालने की ताकत है। सोचिए, एक तरफ जमीन के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत जमीन के नीचे और समुद्र की गहराई में अपनी समृद्धि का रास्ता बना रहा है। ये 2026 का भारत है। यहाँ अब केवल बातें नहीं होती बल्कि जमीन पर काम दिखता है। कुरनूल की उस गोल्ड माइन में जब पहली बार ड्रिल मशीन चली होगी तो उसकी गूंज सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उन देशों की राजधानियों में भी सुनाई दी होगी जो भारत को एक कमजोर बाजार समझते थे। अब हम बाजार नहीं, हम उत्पादक, प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं। भारत के इस स्वर्णिम सफर में एक और बड़ा नाम जुड़ने वाला है, झारखंड। झारखंड की धरती हमेशा से खनिजों का गढ़ रही है, लेकिन अब वहां सोने की नई साइट्स की पहचान की गई है। तमाड़ और परासी जैसे इलाकों में सोने के भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। इन जगहों पर भी बहुत जल्द खुदाई का काम शुरू होने वाला है। सरकार ने इन माइंस की नीलामी की प्रक्रिया को इतना पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बना दिया है कि अब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत की माइनिंग सेक्टर में पैसा लगाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। अब जरा इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। एक तरफ आंध्र प्रदेश का सोना, दूसरी तरफ बिहार का विशाल भंडार, राजस्थान का लिथियम और चांदी, मध्य प्रदेश का तांबा और झारखंड के खनिज। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब मिलकर एक नए और शक्तिशाली भारत की तस्वीर बना रहे हैं? ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सालों की मेहनत, रिसर्च और एक मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है। भारत अब अपनी किस्मत को दूसरों के हाथ में नहीं छोड़ सकता। हमें पता है कि अगर दुनिया में कल को कोई बड़ा संकट आता है तो केवल वही देश बचेगा जिसके पास अपनी खुद की संपदा होगी। ईरान अमेरिका के बीच जो हॉर्मुज की खाड़ी में हो रहा है वो एक चेतावनी है। वो चेतावनी ये है कि आप कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर आज भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल पर निर्भर है तो कल वो इस निर्भरता को खत्म करने के लिए अपने खुद के संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। सोना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। जितना ज्यादा सोना हम खुद पैदा करेंगे उतना ही कम हमें डॉलर खर्च करना पड़ेगा और जितना कम डॉलर हम खर्च करेंगे हमारी इकोनॉमी उतनी ही स्टेबल रहेगी। यहाँ एक दिलचस्प बात और है। भारत सरकार ने अब सर्कुलर इकोनॉमी पर भी जोर दिया है, यानी जो सोना और कीमती धातुएं हम पहले ही निकाल चुके हैं या जो ई वेस्ट में पड़ी हैं उन्हें रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल करना। ये भी एक तरह का खनन है जिसे अर्बन माइनिंग कहा जाता है। 2026 में भारत इस मामले में भी दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। हम कचरे से कंचन बनाने की कला सीख चुके हैं। आंध्र प्रदेश के उन गांवों में जहां अब सोने की खदानें बन रही हैं, वहां के युवाओं के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग मौका है। अब उन्हें काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। उनके अपने घर के पास एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है जो ग्लोबल लेवल की है। ये है असली विकास, वो विकास जो जमीन से जुड़ा है और जो सीधे लोगों की जेब और देश की तिजोरी को भरता है। जोन्नागिरी प्रोजेक्ट से निकलने वाला सोना जब मार्केट में आएगा तो वो सिर्फ गहने नहीं बनेगा, वो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की ढाल बनेगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? चुनौतियों की भी कोई कमी नहीं है। माइनिंग से होने वाले पर्यावरण के नुकसान को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन 2026 में भारत जिस ग्रीन माइनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है वो कम से कम नुकसान के साथ ज्यादा से ज्यादा फायदा देने वाली है। पानी के रीयूज और सौर ऊर्जा से चलने वाली मशीनों ने इस काम को और भी आसान और सस्टेनेबल बना दिया है। अब बात करते हैं उस गौरव की जो हर भारतीय को महसूस होना चाहिए। जब हम सुनते हैं कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार हो सकता है
तो सीना चौड़ा हो जाता है। ये वही भारत है जिसे मुगलों और अंग्रेजों ने सदियों तक लूटा। हमारा सारा सोना जहाज भर भर कर बाहर ले जाया गया, लेकिन आज हम अपनी उसी मिट्टी से फिर से वो वैभव वापस पा रहे हैं। ये किसी बदले से कम नहीं है। ये वक्त का पहिया है जो अब घूम चुका है। अब लूटने वाले नहीं, बल्कि हम खुद अपने भाग्य के विधाता हैं। भारत के इन खनिज भंडारों ने ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में भारत का कद बहुत बढ़ा दिया है। आज अमेरिका हो या रूस, हर कोई भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में सप्लाई चेन का असली किंग भारत ही होगा। चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए जरूरी मेटल्स हों या फिर डिफेंस इंडस्ट्री के लिए जरूरी अलॉय, भारत अब हर चीज में आत्मनिर्भर हो रहा है। कुरनूल की ये खदान तो सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले कुछ महीनों में आप ऐसी और भी कई खबरें सुनेंगे। भारत के कई और राज्यों में सर्वे चल रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से हम उन जगहों का भी पता लगा रहे हैं जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल था। हिमालय की गोद से लेकर दक्षिण के पठारों तक भारत की हर इंच जमीन को खंगाला जा रहा है, और जो परिणाम मिल रहे हैं वो बेहद उत्साहजनक हैं। ईरान में जो बारूद की गंध है वो शायद कुछ समय में शांत हो जाए या शायद बढ़ जाए, लेकिन भारत ने जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की है उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम युद्ध से नहीं, हम अपनी आर्थिक समृद्धि और संसाधनों के सही इस्तेमाल से दुनिया जीतेंगे। सोना, चांदी, तांबा और लिथियम, ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर भारत की 5 ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की इमारत खड़ी होगी। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक खबर नहीं है। ये बदलते भारत की वो हकीकत है जिसे आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेगी। वो पढ़ेगी कि कैसे 2026 में जब दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी, तब भारत अपनी धरती फाड़कर सोना निकाल रहा था। कैसे एक राज्य के छोटे से जिले ने पूरे देश को एक नई उम्मीद दी। कैसे हमने अपनी बंजर जमीन को देश का सबसे बड़ा बैंक बना दिया। भारत की इस कामयाबी के पीछे उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और मजदूरों का भी बड़ा हाथ है जो दिन रात उन गहरी खदानों में काम करते हैं। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हम गर्व से कह पा रहे हैं कि भारत के पास 13 टन नहीं बल्कि 42 टन और उससे भी ज्यादा सोने का भंडार है। ये वो लोग हैं जो खामोशी से अपना काम करते हैं और देश को मजबूत बनाते हैं। आंध्र प्रदेश का ये जोन्नागिरी प्रोजेक्ट अब एक मॉडल बन चुका है। दूसरे राज्य भी अब इसी तर्ज पर अपने खनिज संसाधनों को निकालने की योजना बना रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने भी कोलार में अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। वहां की मिट्टी में आज भी सोने के कण चमकते हैं। बस जरूरत थी एक सही नजरिए और आधुनिक तकनीक की, जो अब भारत के पास है। सोचिए, अगर हम अपनी जरूरत का आधा सोना भी खुद पैदा करने लगें तो भारत के विदेशी व्यापार घाटे में कितनी बड़ी कमी आएगी। ये पैसा जो हम बाहर भेजते थे वो अब देश के विकास में खर्च होगा। अस्पताल, स्कूल, सड़कें और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब उस सोने की चमक से बनेंगे। ये है सोने का असली जादू। ये सिर्फ तिजोरी में रखने की चीज नहीं है, ये देश को आगे ले जाने का ईंधन है। राजस्थान के उन रेतीले टीलों के नीचे जो खजाना दबा है, उसने वहां के किसानों की भी तकदीर बदल दी है। जिनकी जमीनें माइनिंग के दायरे में आई हैं, उन्हें न सिर्फ भारी मुआवजा मिला है, बल्कि उन्हें इस नए उद्योग में हिस्सेदार भी बनाया गया है। ये एक समावेशी विकास का उदाहरण है। भारत अब उस दौर में है जहां तरक्की का फायदा आखिरी इंसान तक पहुंच रहा है। इस थ्रिलर का अंत अभी नहीं हुआ है, ये तो बस क्लाइमैक्स की शुरुआत है। भारत ने अभी तो सिर्फ अपना पिटारा खोला है, अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। क्या पता कल को हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो आज की कल्पना से भी परे हो। भारत की मिट्टी हमेशा से चमत्कारी रही है और 2026 का ये साल उस चमत्कार का गवाह बन रहा है। ईरान अमेरिका के बीच की तनातनी शायद इतिहास के पन्नों में एक संघर्ष के रूप में दर्ज हो, लेकिन भारत की ये गोल्ड रश एक गौरव गाथा के रूप में लिखी जाएगी। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि कैसे आपदा को अवसर में बदला जाता है। जब दुनिया तेल के लिए रो रही है, भारत सोने की चमक से चमक रहा है। ये भारत का आत्मविश्वास है, ये भारत की ताकत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन और बाकी विकसित देश भारत की इस बढ़ती ताकत को शांति से देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें अपनी इस संपदा की सुरक्षा भी करनी होगी और भारत इसके लिए भी तैयार है। हमारी नौसेना समुद्र में और हमारी सेना सीमाओं पर मुस्तैद है। हम अपनी समृद्धि की रक्षा करना जानते हैं। भारत अब वो कमजोर देश नहीं है जिसे कोई भी आकर डरा सके। हमारे पास अब संसाधन भी हैं और उन्हें बचाने का जज्बा भी। जैसे जैसे कुरनूल की खदान से सोना बाहर आएगा, वैसे वैसे भारत का मान सम्मान दुनिया में और बढ़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया गोल्ड पूरी दुनिया के बाजारों में अपनी शुद्धता और चमक के लिए जाना जाएगा। ये सिर्फ एक धातु की बात नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान की बात है। हमने जो खोया था उसे वापस पाने का समय आ गया है।
अब वक्त है एक और बड़े खुलासे का। भारत के पश्चिमी तट के पास भी कुछ ऐसी खनिज साइट्स मिली हैं जो भविष्य में भारत को एनर्जी सेक्टर का बेताज बादशाह बना सकती हैं। वहां न केवल गैस और तेल के भंडार हैं, बल्कि समुद्री तलहटी में छिपे दुर्लभ खनिज भी हैं। ये खनिज डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं। भारत अब धीरे धीरे हर उस चीज पर कब्जा कर रहा है जो कल की दुनिया को चलाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक तरफ दुनिया जंग की आग में झुलस रही है और दूसरी तरफ भारत अपनी मेहनत और अपनी मिट्टी के दम पर एक नया इतिहास लिख रहा है। ये सोना, ये चांदी, ये लिथियम, ये सब हमारे नए भारत के हथियार हैं। वो हथियार जो किसी की जान नहीं लेते, बल्कि करोड़ों लोगों को नई जिंदगी देते हैं। आंध्र प्रदेश के कुरनूल से शुरू हुई ये कहानी अब पूरे देश में फैल चुकी है। बिहार से लेकर राजस्थान और जम्मू से लेकर झारखंड तक हर जगह बस एक ही गूंज है, आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत। हमें अब किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपनी जमीन है, अपना हुनर है और अब अपना खजाना भी है। आज की इस रिपोर्ट को देखकर आपको क्या लगता है? क्या भारत वाकई 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, या फिर ये सोने के भंडार हमें उससे भी पहले वहां पहुंचा देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें ये बताता है कि देश का युवा इन बड़े बदलावों को लेकर कितना जागरूक है। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि भारत को इन सोने की खदानों का पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, या सरकार को ही इन पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय है और आपकी राय इसमें बहुत मायने रखती है।